हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपका दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों शो हो रहा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो, कैसा रहेगा दिसंबर मंथ। प्लीज गाइड वर्गो। 4 of Pentacles, the Hangman, overthinking, stuck. Hmm. Universe, please guide. Queen of Wands and the Strength. पेज ऑफ पेंटिकल, बहुत समय से किसी चीज़ में फंसे हुए थे, वो सब उन चीज़ों से निकलने में दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। हो सकता है कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं होगी या किसी चीज़ में आप स्टक होंगे। ठीक, कोशिश करिएगा। आप में से कुछ लोग के लिए स्टकनेस आपके फाइनेंस में भी हो सकता है, फाइनेंस को लेकर हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइड एंड ईगो, कोशिश करिए प्राइड एंड ईगो जितना दूर है उतना अच्छा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। प्रॉपर्टी वगैरह से पैसा आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। प्रॉपर्टी वगैरह में डीलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, और डेथ, चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, किसी पर्सन से किसी फीमेल से, मेल है तो किसी फीमेल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी फीमेल से आपका सही नहीं चल रहा है रिलेशनशिप। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंस हो सकती है, और अगर फीमेल्स आप देख रहे हो तो हो सकता है आप किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में किसी के साथ पड़ सकते हो यहाँ पर। तो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। और नहीं तो अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट से पड़े ना तो आप कह दोगे हटो, निकलो मेरी लाइफ से, मुझे नहीं चाहिए, तो वैसी एनर्जी में रह सकते हो। और हो सकता है मेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी फीमेल के साथ हो कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, पास्ट की चीज़ों के साथ आपको या पास्ट के रिलेशनशिप के साथ आपको पता नहीं है कि मुझे डील कैसे करना है या क्या करना। हो सकता है लव लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और हैंगमैन की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग करने में भी, जैसे आपको चेंजेस करने में, चेंजेस एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। न्यू बिगनिंग करने में इश्यूज आ रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका फादर के साथ अभी कुछ ऐसा सही नहीं चल रहा है, थोड़ा सी स्टक एनर्जी चल रही है। दिसंबर के मन में हो सकती है कि नहीं भी है तो फाइनेंशियली फैमिली से हेल्प हो सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह में डीलिंग आप करोगे तो फ़ायदा है, पर अपने ईगो और प्राइड से थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। ठीक है? तो फाइनेंशियली वाइज़ तो आपकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, पर रिलेशनशिप वाइज़ या स्टक होना, ठीक है? चीज़ें मेरे फ़ेवर में ना जाना, थोड़ा-सा इश्यूज़ इन चीज़ों में हो सकता है। और पास्ट को लेके अब ज़्यादा ही ऐसा होगा कि पास्ट को लेके मजबूर बंधे हुए, पास्ट को हम नहीं चेंज कर सकते, पास्ट जो हो गया वो हो गया। ठीक है, उस पे फंसे रहना, अटके रहने से कोई फायदा नहीं। तो कोशिश करिए कि लाइफ में जितना आगे बढ़ने के बारे में सोचे उतना अच्छा है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल अब अपने लाइफ में जो अच्छा, मतलब ये जो चेंज है ना, ये चेंज आप में से कुछ लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग अगर लाइफ में बदलना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, जो कि वो लाइफ को उस सिचुएशन में रह के पक गए, थक गए, तो आप ही हो जो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, और कोई भी नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पावर, इस चीज की भूख है वर्गो, आपको दिसंबर मंथ में रहेगी। पावर, पावर चाहिए, पावर के बारे में सोचेंगे। और ये कार्ड भी दी एम्परर एंड यहाँ पे आपके लिए हैंग बनाया है, तो ये भी एक कार्ड दिखा सकता है कि आप पावर के बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे अथॉरिटी में आ सकता हूँ, कैसे पावरफुल हो सकता हूँ। आपको पावर चाहिए। ठीक है, आप जहाँ भी वर्क प्लेस पे काम करते हो, फैमिली में हो तो फैमिली में भी आप चाहते हो कि मैं डिसीजन लूँ, मेरा लाइफ में मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूँ, मुझे दूसरों की सुननी ना पड़े। ठीक है, स्पेकुलेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिन जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब में पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इसमें। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। प्लस हो सकता है कि आप किस तरह की चैरिटी में भी इन्वॉल्व हो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के लिए कुछ करने का आपको मौका मिले। लस्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हो किसी तरीके से। ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो।
ठीक है? अपनी वाइफ़ अगर मैरिड हो तो अपनी वाइफ़ से पंगे मत ले लेना। किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो इट्स डिफरेंट चीज़ हो गई, बट फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लॉस किसी चीज़ का लॉस का एहसास होगा, ये चीज़ अब मेरे पास नहीं है, मुझे इसका एहसास हो रहा है। इनहेरिटेंस से भी कोई मनी आपको मिल सकती है, फैमिली से कोई मनी, फैमिली से कोई प्रॉपर्टी आपको मिलती दिखाई दे रही है। फैमिली का नाम रोशन कर सकते हो आप, ठीक है? कि भाई इसकी तो इतनी बड़ी जॉब लग गई, आपकी वाहवाही हो रही है। ठीक है? पर मुझे इनहेरिटेंस मनी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली से कुछ लेगेसी आपको पास ऑन होते हुए दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों को लेके भी है। ठीक है? फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का लॉस आप महसूस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है पास्ट में वो जो थी मेरे पास चीज़ अब नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का लॉस महसूस हो रहा है कि काश वो मेरे पास होता। उसका एहसास हो सकता है आपको। लेट्स सी यहाँ पे और क्या कार्ड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वर्गो, कैसा रहेगा उनका दिसंबर मंथ। अभी आपके लिए मुझे एक एंजल नंबर दिखाई दिया है 555, जो कि साफ-साफ आपके लिए दिखा रहा है चेंज, चेंज, चेंज। तो ये दिसंबर का मंथ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा और 2025 में आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। ठीक है? थोड़ा 2025 के बारे में पता चला तो अच्छा लगा होगा जानकर। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वर्गो के लिए दिसंबर मंथ है चेंज, चेंज, चेंज। स्टार सीड। लाइफ आसान नहीं है। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके मन में कुछ चल सकती हैं। प्रोटेक्शन यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो तो कोई भी आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई आपके बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता या प्लान नहीं कर सकता यहाँ पर। आइए देखते हैं हम। प्रोटेक्शन हो गया। ईगो डेथ, किसी तरह की ईगो, रिश्तों में किसी तरह की ईगो होगी, वो खत्म हो रही होती दिखाई दे रही है। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको फील होगा कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है। और फिर से आ गया आपके लिए एम्परर का कार्ड, जो कि है स्टेबिलिटी, एंड यहाँ पे है ग्रेस। फाइनेंशियली वाइज आप ब्लेस्ड रहने वाले हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंस आपको आपको अगर आप शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन वगैरह में कर रहे हो तो उसमें भी आपको मिल रहा है पैसा। फैमिली की तरफ से कुछ फैमिली से प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको मिल सकती है। ठीक है? और इतना है कि यूनिवर्स कह रहा है कि चैरिटी भी करो। ठीक है? हो सकता है जॉब वगैरह में भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको अच्छा कुछ बोनस या कुछ भी ऐसा मिलता हुआ या प्रमोशन मिलता हुआ पॉसिबल है कि कुछ अच्छा आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली वाइज़ आप बहुत अच्छा करो। जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो आपके रिलेशनशिप में आ रही है। ठीक है? पास्ट के रिलेशनशिप कुछ ऐसे हो चुके हैं जो आपको शायद न्यू न्यू बिगिनिंग करने से रोक रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में ऐसा कुछ लॉस आप कुछ ऐसा हुआ है जो लॉस आप अभी भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा लॉस हो गया, ठीक है? बट आपको चेंज लेके आना पड़ेगा, उस लॉस में आप ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। और अगर आपके साथ किसी का रिश्ता खराब चल रहा था, वैसे तो ये टावर का कार्ड होता है, ठीक है? पर किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर ईगो चल रहा था, ईगो फाइट चल रही थी, तो वो ईगो डेथ होते दिखाई दे रही है। नहीं तो अगर आप में कुछ ईगो थी अपने आप को लेकर, उनको कुछ ईगो थी, तो वो आप दोनों का ये रिश्ता खत्म होने से वो ईगो भी आप दोनों की खत्म हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि टावर सब कुछ खत्म कर देने वाले का कार्ड है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अब किसी के लिए कैसा भी मैसेज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आ सकता है, पॉसिबल है। लाइफ आसान नहीं है, ठीक है? पर फाइनेंशियली वाइज़ तो आपके स्टेबिलिटी आती दिखाई देती है आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। इंडल्जेंस, देखो कभी भी सेल्फ सैबोटेज मत करना, अपने लिए खुद प्रॉब्लम, अपने लिए खुद गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, ठीक है? आपने शायद किया है और उस चीज़ का रियलाइज़ेशन शायद हो। एक होता है जो दूसरे हमारे लिए बुरा सोचते, बुरा करते हैं, और जब हम खुद अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और अपने लिए कुछ बुरा कर रहे होते हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, ठीक है आपका काम। और हो सकता है कि अभी आप किन्हीं किन्हीं नई चीज़ों में या किन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन्हीं और चीज़ों में आप अपनी एनर्जीज़ को दे रहे हो और अपने लिए ही कुछ गलत और बुरा कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगर अपने आप को कुछ गलत बोल रहे हो तो वो भी सही नहीं है, ठीक है? अपने लिए कभी भी आपको गड्ढे नहीं खोदने। अगर आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, गलत जानते हुए भी वो गलत काम को आप करे जा रहे हो, तो ये आपका खुद के लिए गड्ढा खोदना के समान ही है, ठीक है? हमें पता है ये करने से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमें पता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका बुरा परिणाम हमें मिल सकता है, लेकिन भी तब भी हम थोड़े से प्लेज़र के लिए, मस्ती के लिए वो काम कर लेते हैं, बाद में हमें खुद उसको भुगतना पड़ता है।
तो उन चीज़ों का आपको ध्यान होना है कि आप किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन चीज़ों में एनर्जीज़ डाल रहे हो। क्या वो सही होगी आपके लिए? क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको खुशियाँ दे सकती है? शॉर्ट टर्म प्लेज़र, टेम्परेरी प्लेज़र के लिए आप मत भागो, उसके पीछे भागने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेटिव साइड यहाँ पे और निखर के बाहर आ रही हो और आप अपना पोटेंशियल साइड भी देख रहे हो कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है? और अपने काम को बहुत ही क्लैरिटी, ग्रेसफुली करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रेस का भी कार्ड आया है और जिससे मैं देख रही हूँ आपके काम की तारीफ़ भी होते हुए लोगों में दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अपने क्रिएटिव साइड्स को भी आप एक्सप्लोर करते हुए इस समय पे दिखाई दे रहे हो, ठीक? इस समय पे आपको स्वीट की क्रेविंग भी दिसंबर 1 पे थोड़ी ज़्यादा होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि पॉसिबल है कि होगा, ठीक है? एक चीज़ और मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा जो लोग आपसे मीठा बोलने की कोशिश करें ना, मीठी-मीठी बातें करें ना, पहचानो उनको, ठीक है? शायद आपको डाउट हो रहा है लेकिन फिर भी आप आँख बंद करके रहना चाहते हो क्योंकि वो आपको अच्छा फ़ील करा रहे हैं। आपकी ईगो को सैटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है? कोई आपको अच्छी-अच्छी बातें बोल रहा है पर कोई जब बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब दे रहा है ना, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? डाउट करना ज़रूरी होता है, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।